इस कहानी की शुरुआत में एक ऐसे आइलैंड पे दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, मगर वो फेल हो जाने की वजह से वहाँ पे सभी के सभी लोग मारे जाते हैं और ये बात किसी को नहीं पता होती है। साथ ही ये बात बीते हुए बहुत साल हो जाते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है समंदर में शिप पे काफी सारे लोग अपना वेकेशन मना रहे होते हैं, जिसमें से पेजिंग भी एक होता है और वो अपनी बेटी हुऑन के साथ आया होता है। दरअसल आज उसका बर्थडे होता है, इसलिए वो उसको अपने साथ लाया था ताकि वो अपनी छुट्टियां उसके साथ मना सके। और पेजिंग उसको वॉकी टॉकी गिफ्ट में देता है, जिसे लेकर वो खुश नहीं होती है। तब पेजिंग उससे कहता है कि इससे बात करने के लिए नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। और उस शिप पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि उनका शिप सीधा तूफान में बहुत ही तेजी से जा रहा होता है। तभी इनका शिप किसी विशाल चीज से टकरा जाती है, जिससे वो पलट जाती है और अब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी डूबने लगते हैं। फिर कुछ घंटे बाद दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक आइलैंड के किनारे पर पहुंच चुके होते हैं और सभी लोग जिंदा होते हैं, मगर उनमें से कुछ लोग इनसे काफी दूरी पर होते हैं और वो जहाँ पे होते हैं उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्नैक होता है और उसे देखकर वो लोग भागने लगते हैं। और वो मॉन्स्टर स्नैक उन लोगों को भागने का भी मौका नहीं देता है और सबको वहाँ पे निगल जाता है, जिसमें से पेजिंग की बेटी हुऑन भी होती है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने इतना बड़ा स्नैक नहीं देखा होता है। पर पेजिंग तय करता है कि वो अपनी बेटी को बचाने जरूर जाएगा, क्योंकि उसने जो उसको वॉकी टॉकी दिया था उससे अभी भी पेजिंग को सिग्नल मिल रहा होता है। और ये बात वो वहाँ पे सबको बताता है, जिसे सुनने के बाद वहाँ से कुछ लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें से गुफान नाम का लड़का एक होता है। दरअसल वो सूजी नाम की एक लड़की को बचाने के लिए जाता है, क्योंकि वो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। और ये देखकर लियो नाम का आदमी अपने दो साथियों के साथ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये तीनों शॉ नाम के आदमी की तलाश में जाते हैं, क्योंकि उसने इनका पैसा लिया होता है और ये उससे अपना पैसा हासिल करना चाहते हैं। साथ ही शिप का कैप्टन भी इनके साथ जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके साथी को भी वो स्नैक अपने साथ ही लेके गया होता है। और अब ये सब उस जंगल में एक ऐसे सफर में निकल पड़ते हैं जहाँ से बच के आना लगभग नामुमकिन होता है। उनके जाने के बाद इनके ऊपर एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है। वो तो नहीं दिखता, मगर उसकी जीभ काफी दूर तक की चीजों को खींच के उसके पास कर देती है और उनमें से कुछ लोगों को वो खींच के मार देता है। और ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं भागने लगते हैं। दूसरी ओर वो मॉन्स्टर स्नेक अपने नेस्ट में जाके जितने भी लोगों को निगला होता है उन सबको वॉमिट करके निकाल देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब उसने ऐसा क्यों किया है ये आगे एक्सप्लेनेशन में बताया जाएगा। उसके जाने के बाद उनमें से 4 से 5 लोगों को होश आ जाता है। साथ ही एक लड़की और भी होश में आती है, जिसके पैर में चोट लगा होता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती है, इसलिए ये लोग उसको नीचे ही लेटे रहने देते हैं। तभी उनमें से एक देखता है कि वहाँ पे काफी बड़े बड़े अंडे होते हैं जो उसी मॉन्स्टर स्नेक के होते हैं। दरअसल वो स्नेक इन लोगों को यहाँ पे इसलिए छोड़ा होता है ताकि जब उसके बच्चे उस अंडे से बाहर निकले तो इन लोगों को खा के वो अपनी भूख को मिटा सके। ये देखने के बाद शॉ कहता है कि वो लोग इससे बाहर निकले इससे पहले ही हम लोगों को इन सभी अंडों को नष्ट करना होगा। और वो जब उसमें से एक अंडे को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तभी एक अंडे में से बेबी स्नेक बाहर आ जाता है, जो दिखने में काफी ज्यादा बड़ा होता है। और ये लोग उसे देखकर एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं, मगर वो इनको देख लेता है और जब वो इनके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी वो लड़की चीखने लगती है, जिससे कि इसका पूरा ध्यान उसकी ओर हो जाता है और वो उसके पास जाके उसको निकल जाता है, जिसके कारण वो हिल नहीं पाता और शव उसका फायदा उठा के उसको वहीं पर मार देता है। इसके बाद ये लोग वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, मगर वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तब ये तय करते हैं कि हम में से एक बाहर जाके हम सबको एक एक करके ऊपर खींचेगा। वहीं ऊपर पेजिंग के साथ लियो और गुफान को दिखाया जाता है। ये लोग एक पेड़ के नीचे रेस्ट ले रहे होते हैं। साथ ही इनको पता चलता है कि उस पेड़ में से किसी प्रकार का ऑयल भी निकल रहा है। इससे पहले कि ये लोग कुछ और समझ पाते वो पेड़ अपनी शाखाओं में इन सभी को जकड़ना शुरू कर देता है और ये लोग बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ा के वहां से भागते हैं, मगर शिप का कैप्टन वहीं पे मारा जाता है क्योंकि वो खुद को नहीं छुड़ा पाता उससे। अब इनको समझ में आ जाता है कि अगर हमें इस जंगल में सरवाइव करना है तो हम सबको बहुत ही ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। और गोफान वहां से नदी के किनारे पानी भरने के लिए चला जाता है।
तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घना कोहरा हो जाता है, जिसे देखकर वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है। और इधर ये लोग भी कुछ समझ पाते इससे पहले ही हजारों की तादाद में इनके ऊपर फ्लाइंग फिश हमला कर देती हैं। दरअसल ये जितनी भी फ्लाइंग फिश होती है वो सिर्फ घने कोहरे में ही फ्लाई करके हमला करती हैं, और ये लोग वहाँ से उस तरफ भागते हैं जहाँ पे कोहरा नहीं होता है। और जैसे ही वो फ्लाइंग फिश कोहरे से बाहर निकलते हैं वो तुरंत ही अपने आप मारी जाती हैं। और अब ये लोग चैन की सांस लेते हैं, मगर इनको बहुत ही जल्द समझ में आ जाता है कि मुसीबत अभी टली नहीं है। तभी इनके ऊपर वही मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है, और ये लोग उसके टेंटिकल से तो बच जाते हैं, इसलिए वो अब खुद इनके सामने आ जाता है, जो एक मॉन्स्टर फ्रॉग होता है। और उसको देखने के बाद इन सब की जान हलक में अटक जाती है। इसके बाद ये लोग तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो लियो को अपनी टेंटिकल की मदद से पकड़ लेता है, जिसे ये लोग छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और उसमें से एक लकड़ी से बने भाले को उसकी आंख में घुसा देता है, जिसके बाद वो दर्द से कर्रा उठता है। जिसके बाद वो लियो को तो छोड़ देता है और ये लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में इनके ऊपर हमला करता है, मगर उसको मॉन्स्टर स्नेक हवा में ही पकड़ के निगल जाता है। उसके बाद वो इनके पीछे लग जाता है और ये लोग पहले से भी ज्यादा स्पीड में भागते हैं, मगर वो इनके एक साथी को पकड़ के मार देता है। और ये देखकर ये चारों खुद को पानी में छिपा लेते हैं, जिससे इनकी बॉडी का टेम्परेचर ही उसको नहीं पता चलता, इसलिए वो वहाँ से अपने नेक्स्ट में वापस आ जाती है। और वहाँ पे वो देखती है कि उसके बच्चे को किसी ने मार दिया है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा बौखला जाती है, और अब वो इनके तलाश में फिर से वहां से निकल जाती है। और उसके जाने के बाद वो चारों मिलके शॉ को ऊपर निकालना शुरू कर देते हैं, और उधर अंडे में से एक बेबी स्नेक और निकल जाता है, जो हुऑन को ही अपनी माँ समझ लेता है, इसलिए वो उसको नहीं मारता। उधर शॉ को बाहर निकालने में एक आदमी गिर जाता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है, और इधर उसका पूरा ध्यान उसकी ओर चला जाता है, और ये उसके पास जाके उसको वहीं पे मार देता है। तभी एक आदमी उस शॉ को वहां से बाहर निकाल देता है, मगर वो बाहर निकलने के बाद इनको बिना निकाले ही वहां से भाग जाता है। अब ये तीनों वहीं पर फंस चुके होते हैं, जिसके बाद ये देखते हैं कि उन सभी अंडों में अब हलचल होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बाहर पेजिंग के साथ उसकी टीम को दिखाया जाता है, और ये चारों पहुंचते हैं एक टूटे फूटे घर में, और अंदर जाने के बाद इनको पता चलता है कि दरअसल ये तो एक लैब था। साथ ही इनको पता चलता है कि यहाँ पे तो जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जो फेल हो जाने की वजह से यहाँ पे सारे लोग मारे गए। और गोफान बताता है कि हमें बाहर जितने भी मॉन्स्टर दिखाई दिए हैं वो सब इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। तभी इनको वहाँ पे एक पुराना रेडियो मिलता है, जिसे ये लोग ऑन करके मदद बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे भागते हुए शॉ भी आ जाता है, जिसके बाद ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुमने एक छोटी बच्ची और बड़ी लड़की को देखा है, जिस पर वो कहता है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब मारे गए, और मैं बड़ी मुश्किल से बच के वहाँ से भागा हूँ। और ये सुनने के बाद पेजिंग और गुफान के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग जिसके लिए यहाँ तक आए थे वो ही अब जिंदा नहीं है। तभी वहाँ से मॉन्स्टर स्नेक निकलता है, जिसे देखकर पेजिंग कहता है कि अगर ये यहाँ से गई है तो इसका मतलब यह है कि इसका नेस्ट कहीं आसपास ही होगा। और अब ये लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। अब ये सब रात वहीं पे बिताते हैं। साथ ही गुफान लगातार मदद के लिए ट्राई कर रहा होता है। अगले दिन इनके पास मदद भी आ जाती है, जिसे देखकर ये लोग खुले में जाते हैं ताकि वो इनको देख सकें। रास्ते में पेजिंग कहता है कि मेरी बेटी जिंदा है, क्योंकि उसने मुझसे वॉकी टॉकी पे बात की है, पर इनको उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है। तभी उस तरफ से फिर से आवाज आती है, और इस बार सूजी बोल रही होती है, और गोफान उसकी आवाज पहचान लेता है। अब लियो शॉ को मारने के लिए दौड़ाता है, क्योंकि उसने इनसे झूठ बोला होता है। साथ ही पेजिंग कहता है कि इस वॉकी टॉकी का रेंज सिर्फ 2 किलोमीटर है, जिसका मतलब यह है कि वो लोग कहीं आसपास ही हैं। इसलिए ये तीनों अब उनको अलग अलग होकर ढूंढना शुरू कर देते हैं। उधर रेस्क्यू टीम शॉ को देख लेती है, और जब वो लोग अपना हेलीकॉप्टर नीचे करते हैं तभी उसको मॉन्स्टर स्नेक हवा में ही निगल जाता है, और ये देखकर शॉ वापस से जंगल में भाग जाता है। दूसरी ओर पेजिंग अपनी बेटी से बात करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाता है, और वहीं नीचे दिखाया जाता है कि वो स्नेक बाकियों स्नेक से लड़के इन सबको बचा रहा होता है। ये देखकर पेजिंग उनको ऊपर खींचने लगता है। तभी वहाँ पे मॉन्स्टर स्नेक आ जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है जब वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी लियो के साथ का आदमी उसके ऊपर हमला करके उसकी एक आंख फोड़ देता है। दूसरी ओर से गोफान भी उसके ऊपर हमला करके दूसरी आंख
फोड़ देता है। उसका फायदा उठा के पेजिंग उन लोगों को ऊपर खींचने लगता है। इसके बाद गुफान भी उनको ऊपर खींचने में उसकी मदद करता है और वो लोग उनको बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे शॉ भी भागते हुए आ जाता है और वो लियो की बॉडी से टकरा के वापस से उसी गुफा में गिर जाता है जिसको इसने मार दिया होता है और वो सारे स्नेक इसको मिल के मार देते हैं। इधर वो स्नेक एक बार फिर से हुजिंग को निगलने के बाद उस आदमी के पीछे लग जाता है जिसने उसकी आंख फोड़ी थी और वो उसको उसी पेड़ के नीचे लेके जाता है जिसमें से ऑयल निकल रहा था और वो बिना देर किए जैसे ही वो वहाँ पे आता है उसमें आग लगा देता है और वो उस आग में काफी बुरी तरीके से जल जाता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तब पेजिंग उसके पास जाके उसको मार रहा होता है। तभी उसको हुजिन का पैर उसके मुंह में दिख जाता है और वो उसके मुंह में से उसको बाहर निकालता है, मगर उसकी सांसें रुक जाने की वजह से वो बेहोश हो चुकी होती है और पेजिंग के कई बार कोशिश करने पे वो होश में आ जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। पर अक्सर हम ऐसे हालातों में हार मान जाते हैं, लेकिन हमें उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।